प्रोग्राम एक सवाल एक जवाब हकीम अब्दुल हमीद राव आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो सवाल है वो शाह जीवना जंग से है। अरशद भाई हैं, ये बाप है। इनका सवाल ये है कि मेरे बच्चे को मोशन आते रहे और छींकें, डॉक्टर को चेक करवाया तो इन्होंने गंदम से एलर्जी डायग्नोज की, दवा देते रहे लेकिन अफाका नहीं हो रहा। इसका क्या इलाज है और ये बच्चों में क्यों होती है, इसकी वजह क्या है, ताकि इससे आने वाले वक्त में बचा जा सके। जी अरशद भाई, आपका सवाल बहुत लंबा है, मैं इसको एक वीडियो में तो नहीं मुकम्मल कर सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर बता सकता हूँ आपको कि डॉक्टर हज़रात ऐसे मरीज़ों के साथ क्या करते हैं, वो उनके कार्बोहाइड्रेट्स मुकम्मल बंद कर देते हैं, यानी कि रोटी वगैरह बंद कर देते हैं और उनको दलिया और छिलके वगैरह पे, दलिया भी नहीं देते बल्कि छिलका और बंद डबल रोटी वगैरह बच्चों को देना शुरू कर देते हैं, जिससे उनका इम्यून सिस्टम बैठ जाता है। एक तो बार बार पोटियां और छींके आने से वैसे ही वीकनेस ज़्यादा होती है, प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, आंतों की शदीद सोजिश होती है और दिमाग में तकदीर पैदा हो चुकी होती है बच्चों में। दूसरा, ऊपर से उनके कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर दिए जाते हैं, चूँकि इलाज इसके बगैर उनसे नहीं किया जाता, उनके पास मेडिसिन नहीं है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे का इम्यून सिस्टम बैठ जाता है, आंतों की शदीद सोजिश हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट छोड़ने से दोबारा वो कार्बोहाइड्रेट खाने के काबिल भी नहीं रहता, यानी कि रोटी बंद कर देते हैं, गंदम से एलर्जी बता के उसका सारा जो सिस्टम बंद कर दिया जाता है, तो दोबारा वो रोटी नहीं खा सकता, क्योंकि उसका आंते मैदा इस काबिल ही नहीं रहती कि वो उसको बर्दाश्त कर सकें। तो इसका इलाज तो मुख्तलिफ तरीके से होता है। कभी इसमें दवाई इम्यून सिस्टम को बेहतर करने के लिए देनी होती है, कभी उसकी आंतों की सोजिश की देनी होती है, कभी दिमाग की तकदीर नीचे लानी होती है। तो इस तरह से इसका इलाज होता है। ये काबिल डॉक्टर, काबिल हकीम ही इसका इलाज कर सकता है जो इनको समझता है। तो दूसरी बात ये है कि आपने कहा कि ये क्यों होती है, और इलाज तो चूँकि हम इसका वैसे नहीं हो सकता किसी दवाई में बता के, अगर कोई थोड़े बहुत मामला हों तो उसमें तो इलाज किया जा सकता है। ये तो जो आप सूरत हाल बता रहे हैं ये बहुत आगे जा चुकी है, तो इसका मरीज़ का पास होना बहुत ज़रूरी है। और जो वजह है बाकी के मामला है वो मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसकी वजह आपको बताऊंगा और बच्चों का ये मसाइल क्यों पैदा होते हैं और इनको कैसे कवर किया जाए।